गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम पाठ 2 की कहानी पढ़ रहे हैं। कहानी का नाम है अलगे ओझा और कहानी के जो लेखक हैं कलम के जाने माने सिपाही मुंशी प्रेमचंद। अब तक की कहानी में हमने पढ़ा कि भोला महतो की जो दूसरी पत्नी है पन्ना, उनके चारों बच्चों की अच्छी तरह देखभाल जो है उनकी पहली पत्नी का लड़का रघु करने लगता है। और यह देख करके उसका जो मन होता है वो पहले से परिवर्तित हो जाता है और उसे आश्चर्य होता है कि जिस व्यक्ति से, जिस आदमी से मैं इतनी नफरत करती रही, वो मेरे बच्चों का कितना ख्याल रखता है। अब हम इस कहानी का जो दूसरा भाग है वो पढ़ेंगे। जी हाँ, पार्ट 2 आगे देखेंगे। 5 साल गुजर गए। रघु कासा मेहनती, ईमानदार, बात का धनी, दूसरा किसान गांव में न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा करा लाओ, मगर रघु टाल देता, कहता कि अभी जल्दी क्या है। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम न लाओगे? कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं। तुम्हारे लिए जल्दी न होगी, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, बुलाना चाहती हो बुला लो, मगर फिर न कहना कि यह मेहरिया तो ठीक काम नहीं करती। फिर यह न कहना कि यह मेहरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया। जी हाँ, तो यहाँ पर व्यंग करते हुए, मेहरिया मतलब पत्नी, मेहरिया का मतलब होता है पत्नी। तो कहता है रघु कि बुला तो लो, पर यह बात मत कहना बाद में कि ये ठीक से अब काम नहीं करता, अपनी पत्नी का गुलाम हो गया है। पन्ना, जाकर 2 साड़ियाँ और मिठाई ले आओ। तीसरे दिन मुलिया मैके से आ गई। देखिए अब मुलिया कौन है? मुलिया जो है वह पत्नी है रघु की। ठीक है, मुलिया किसकी पत्नी है? रघु की पत्नी है। और यहाँ पर ये बात नहीं लिखी गई है ऊपर कि रघु का विवाह हुआ है और रघु की पत्नी का नाम जो है वो मुलिया है। ठीक है, सीधे उसके आगे से बताया गया है। जी हाँ, आगे देखेंगे। तीसरे दिन मुलिया मैके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखावे की रश्मदा हुई। वह इस मरुभूमि में निर्मल जलधारा थी। कौन? रघु की जो पत्नी थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, कपोलों पर, गालों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। जी हाँ, मुलिया मैके से ही जली भुनी आई थी। तीसरा भाग है, अब तीसरा भाग हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। मुलिया मैके से ही जली भुनी आई थी। मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे, उसके लड़के रईस ज़ादे बने घूमे। मुलिया से यह बर्दाश्त न होगा, वह किसी की गुलामी ना करेगी। एक दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे ना होगी। रघु, तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं है। मुलिया, लड़के तुम्हारे नहीं हैं, यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने के लिए तरसाती थी, दाने दाने को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूँ। दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूँ, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूँ। देख लेना, भाड़ लीप कर काला हाथ ही रहेगा। भाड़ लीप कर काला हाथ रहेगा मतलब कोई भलाई नहीं मिलने वाली। फिर भी तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं? रघु ने कुछ जवाब न दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्दी सिर पर आ पड़ी। एक दिन जब पन्ना धान रोप कर लौटी तो देखा कि चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। पन्ना ने मुलिया से आहिस्ते से पूछा, धीरे से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी भाभी अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती।
पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी? केदार, कहती कुछ नहीं थी, मगर उसके मन में यही बात। फिर तुम क्यों उसे नहीं छोड़ देती? जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। आइए चौथे भाग की ओर चलते हैं। दशहरे का त्यौहार आया। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए? कुंजी तो मुलिया के पास थी, रघु की पत्नी के पास थी। रघु ने आकर मुलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबों को 2-2 पैसे दे दो। मुलिया ने त्योरियां चढ़ाकर, भौहें चढ़ा करके कहा, पैसे घर में नहीं है। रघु, अभी तो तिलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपए उठ गए? मुलिया, हाँ उठ गए। रघु, कहाँ उठ गए? जरा सुनो, आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने जाएंगे। मुलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकालें। गाड़ कर क्या करेंगी? गाड़ कर मतलब ज़मीन में के अंदर खोद करके पैसा रखना, वो गाड़ करके रखना कहते हैं उसको। मुलिया ने खूंटी पर टंगी कुंजी तक हाथ पहुँचते ही कुंजी तक हाथ पहुँचते ही रघु का हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, चाबी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक ना होगा। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएं और मूँछों पर ताव दें। मूँछों पर ताव देने का मतलब होता है कि दूसरों के रुपए पर या अपनी शान शौकत दिखाना। हाँ, मूँछों पर ताव देने का मतलब होता है अपना रौब दिखाना। हाँ, तो यहाँ पर पन्ना ने जो है पैसे मांगे कि मुझे कुछ पैसे जो है मिल जाते तो बच्चों के मेले हो जाते, और रघु ने सोचा कि मैं चाबी लेकर के अलमारी से 2-2 पैसे बच्चों को दे दूं। तो वहाँ पर उसकी पत्नी ने मना कर दिया। मुलिया ने कहा कि मैं 1 पैसे नहीं देने वाली, मैं नहीं चाहती कि जो है ये बच्चे जो है ये मेरे पैसे से जो है रौब दिखाएं, मेरे पैसे पे पलें, ऐसा जो है मुलिया ने कहा। रघु ने अपना हाथ मुलिया से छुड़ा लिया और पैसे निकाल करके लड़कों को दे दिए, पर इससे भी रघु माना नहीं। उसे अपने भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से प्यार था। उसने पैसे निकाल करके लड़कों को दे दिए। मुलिया ने रघु की ओर आंख उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। अंगारे किसी लाल आंखें देखकर बोली, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा। यहाँ पर जिद पकड़ के बैठ गई। मुलिया जो है वह जिद पकड़ के बैठ गई। जब मुलिया की बात रघु ने नहीं मानी और बच्चों को पैसे दे दिए तो मुलिया गुस्से में आ गई। मुलिया कौन? रघु की पत्नी। उसने कहा कि अब तो मैं तभी पानी पीऊँगी, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा। बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। एक दिन तक उसके मुंह से आवाज़ ही ना निकली। अलग होने की उसने स्वप्न में भी कल्पना न की थी। उसने गांव के 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं। रह रहकर एक ही बात उसे सताती थी कि दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी निबाह ना हो सका मतलब गुजारा ना हो सका। कांपते हुए स्वर में मुलिया से बोला, तो क्या चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा? मुलिया, तो मेरा इन लोगों के साथ निर्वाह ना होगा मतलब इन लोगों के साथ मैं नहीं रह पाऊंगी। रघु, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? तेरी जैसी मर्जी, जहाँ चाहे रह, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। पन्ना दालान में खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। पन्ना जो उसकी दूसरी माँ थी, अब उससे न रहा गया। सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली हुई है, फिर तुम क्यों उसे ज़बरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? रघु की आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं, 2 रोटियां होते ही 2 मन हो जाते हैं। पन्ना, जब वह मानती ही नहीं
तब तुम क्या करोगे? भगवान की मर्जी तो कोई क्या करेगा। प्रारब्ध में, प्रारब्ध मतलब जो प्रारब्ध होता है, जो पहले से लिखा हुआ है, तो प्रारब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे। अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के साथ जो कुछ किया वह भूल नहीं सकती। तुमने इनके सिर पर हाथ न रखा होता तो आज इनकी न जाने क्या गति होती। तुम्हारा यश मरते दम तक गाऊंगी, ऐसा पन्ना ने कहा। तो यहाँ पर पन्ना ने कहा कि यदि तुम्हारी पत्नी चाहती है कि वो अलग होकर के रहे तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। तो कहानी के दूसरे भाग में हम यहाँ तक पढ़ेंगे और अगले भाग में हम कहानी को पूरा करेंगे। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।